नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर बीजेपी विधायक राम सूरत राय से बात की गई तो उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जन्म के दिन की बधाई तो दी, लेकिन इसके साथ ही उनका इस्तीफा भी मांग लिया। सुनिए राम सूरत राय ने क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर। अरे तेजस्वी जी का बर्थडे नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे नौजवान जो चाचा के राह पर चल रहे हैं, चाचा शेर थे, भतीजा सवा शेर हुआ। और जिस तरह से मणिपुर के महिलाओं के बारे में, जिस तरह से महिला कुश्ती पहलवान के बारे में, जो महिला कुश्ती खेलती है उनके बारे में जो ट्वीट किया है उसको आप पढ़िए। ये तो चाचा को भी फेल करने का काम किया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। बर्थडे की तो बात अलग है, लंबी आयु हो लेकिन बुद्धि के साथ हो। ये बुद्धि उनका भ्रष्ट हो चुका है। कह तो रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन के बारे अरे क्या ये मंदिर सेक्स एजुकेशन का है? जाके तुम पढ़ो वहाँ, जहाँ बहन बेटी माता बैठी हुई उस तरह से बात करते हो। क्यों करना चाहिए? ये गलत बात है। मैं कहना चाहता, सुनिए, आपने जो मणिपुर की महिलाओं के बारे में जिस ट्वीट किया, आप लोग खोल के पढ़िए। जो पहलवान हमारी बहन थी उनके बारे में क्या लिखा है। ये गलत बयान जो दे रहे हैं। चाचा जिस तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं, मानसिक खो चुके हैं, उससे ज्यादा तेजस्वी यादव खो चुके हैं। तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश कुमार के बयान का गलत मायने मत। अरे गलत मायने नहीं तो आज का मायने पढ़ लीजिए ना। आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं जो ट्वीट किए हैं इस पर, आप जाके पढ़ाई करवाएं ना पहले सभी विधायकों सांसद को। वहाँ पर ये लोकतंत्र के मंदिर में पढ़ाई करना है, उसका विषय यहाँ है। फालतू बात। वो पहलवान महिलाओं के बारे में क्या आपको अच्छा लगता है? क्या इस सेक्स एजुकेशन का मंदिर है? क्या सेक्स की पढ़ाई करना है? क्या आपने सेक्स की पढ़ाई किया है क्या? मैं कहना चाहता हूं, ये सभी परिवार के अंदर सभी लोग जानते हैं, पर्दे के अंदर की बात को आपने पटल पे रखने का काम किया है। आप नौजवान हैं, आपने चाचा ने जो गलती किया उसको दोहरा। ये सोची समझी राजनीति है कि बिहार की महिलाओं को, बिहार की बहन को, बिहार की बेटियों को, बिहार की माताओं को शर्मसार करने का काम इन दोनों चाचा भतीजे ने किया है। बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी इनको। लेकिन तेजस्वी यादव जिससे एजुकेशन की चर्चा कर रहे थे, उनका कहना था कि जागरूकता वाली बात नीतीश कुमार कर। जागरूकता की बात कहे हैं, जागरूकता की बात कहे हैं। जरा सा लागू करके देखें, जागरूकता की बात कहे हैं। आप क्यों मतलब चिढ़ाना चाहते हैं? आप खुद जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, आप क्यों खुलवाना चाहते हैं? मैं वैसी बातों को आपके माइक पर नहीं दोहराना चाहता हूं जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने लिखा है। बोलने और लिखने सोची समझी साजिश के तहत विधान परिषद में भी आपने कहा, हाउस में भी, सदन में भी कहा, माफ़ी मांग लिया। ये भतीजा ने एक्स पर क्यों लिखा? क्यों लिखा? जो घटनाएं घटती है उसको कुरेद कर लिखने का अधिकार कौन दिया इनको? इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए। पूरा सदन में हंगामा करूंगा, पूरा सदन ये मांग करता है कि इस्तीफा दे। सदन भंग नहीं हुआ, सदन के अंदर मांग रखी गई, नहीं माने सदन को उन्होंने बंद किया, भंग नहीं किया। सदन चालू हुआ और हम लोगों ने आरक्षण पर समर्थन दिया, फिर देंगे। जो सच्चाई हो, जो सही हो, उस पर काम करेंगे। और तेजस्वी यादव जी का कल जन्मदिन है, जन्मदिन की दीर्घायु शतायु हो, लेकिन कल इस्तीफा दें। देखिए, मुख्यमंत्री का जो मानसिक स्थिति है उस पर उन्होंने अपनी निंदा भी किया, माफ़ी भी मांगा। उसके बाद ट्वीट करना राजद के द्वारा उनके नेता तेजस्वी यादव को शर्म लगने की बजाय वो गर्व महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि जितना मेंटल डिस्टर्ब ये होंगे उतना जल्दी हमको उत्तराधिकारी का कुर्सी मिल जाएगा। हमने उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है और कल वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी सदन के अंदर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये बिहार के साथ एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, बड़ा खेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद पर बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि मानसिक बीमार आदमी, संविधान में लिखा भी है कि मानसिक बीमार और दिवालियापन वाला व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं रहेगा। और उप मुख्यमंत्री का भी उसी तरह के वातावरण और सपोर्ट करना कहीं न कहीं बिहार की गरिमा को गिराया है। ज़रूरत अगर जो नहीं देंगे तो हम महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलने का काम करेंगे।
उन्होंने आरजेडी का ट्वीट भी है, आप सब लोगों ने देखा है कितना गंदा ट्वीट और किस तरह के भाषा का सेक्स ज्ञान बांट रहे हैं। ये वो उनका स्टेटमेंट कहीं न कहीं बिहार को लज्जित किया। ये बड़े तो बड़े थे, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह का हाल हो गया। उनसे भी 2 कदम ये उप मुख्यमंत्री ने इनका तो पूरे बिहार को शर्मसार ये कर दिए हैं। लगता है आप लोगों के साथ थे तो ऐसी स्थिति थी नीतीश कुमार की, आप लोगों के साथ थे तो ऐसी स्थिति थी नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ थे तो इस तरह का कहीं कोई शिकायत नहीं आ रहा था, ना उनका मेंटल इस तरह का स्थिति दिखाई पड़ता था। और कुछ लोगों का, सत्ताधारी दल के लोगों का कहना है कि साउथ में जैसे हुआ था एक मुख्यमंत्री के साथ, जिस स्टेट के अंदर ये घटना हुई है उस स्टेट से किनका कनेक्शन है, और वही घटना बिहार के अंदर कहीं एक बड़ा षड्यंत्र के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। और ऐसे लोग मुख्यमंत्री से कोई भी गलत निर्णय करवा लेंगे, ये बिहार के हित में नहीं है। हर बिहारी के मान सम्मान को गिराने वाला और बिहार की बर्बादी को विपक्ष के नाते मैं आंख मूंद कर नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर जो आपको लगता है कि जनता आपके साथ है तो विधानसभा को भंग करके नया जनादेश प्राप्त करे। जनता मालिक है, निर्णय करेगा। लेकिन ये दोनों व्यक्ति पद पर बैठने का योग्य नहीं है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो चोर दरवाजे से आए हैं, उनको तो जनादेश भी सत्ता में रहने का नहीं है।